हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ नया टॉपिक, जैसे कि हर वीडियो में हम लेके आते हैं। आज का टॉपिक है इंडिसेस। इंडिसेस जो पावर्स या एक्सपोनेंट रिलेटेड सम्स होते हैं ना, वो आज आपको दिखाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सम जिस टाइप के सम्स नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं। तो ये मतलब इस टाइप के सम्स करने से पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होते, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना एंड पे जाके, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर लो। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला जो इंडिसेस के सामने यूज होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि ये है x टू द पावर a x टू द पावर b, क्या हो जाता है, देखो दोनों बेस नंबर सेम जब होता है तो पावर प्लस हो जाता है। शर्तें क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाइड, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाइड है दोनों, ठीक है। अगर ऐसा होता है सेम बेस सेम नंबर के पावर में कुछ अलग अलग नंबर होता है और दोनों मल्टीप्लाइड होके रखा हुआ होता है, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, तो फिर हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखो आप, ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन है, गुणा की साइन है। तो ये 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर x, दोनों बेस नंबर सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 2 टू द पावर 8। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ऐसा अगर मिलता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया x टू द पावर a x टू द पावर b, सेम मतलब वैसे ही कॉन्सेप्ट। अगर बेस सेम हो और पावर में कुछ अलग अलग चीजें हो और ऊपर नीचे नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे, देखो सेम लाइन पे होता है तो हम पावर ऐड कर देते हैं। अगर ऊपर नीचे होता है एक फ्रैक्शन की, न्यूमरेटर में एक है डिनोमिनेटर में एक है, तो हम क्या करते हैं, हम पावर जो है ना उसको माइनस कर देते हैं। देखो a माइनस बी, और कुछ नहीं किया, ये बेस नंबर जो है सेम है, एक बार ही लिखा है, जैसे हमने ऊपर लिखा है एक बार वैसे ही। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया, यहाँ ऊपर 2 टू द पावर 5, नीचे अगर 2 क्यूब होता है, कुछ भी हो सकता है, एक फ्रैक्शन के ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बेस नंबर सेम है और पावर में कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना ये बेस नंबर को, इस बेस नंबर को एक ही बार लेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। 5 माइनस 3 के 2 हो गया, पावर में 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्या है, 3 अगर ऐसे मिलता है दो नंबर और उसको ब्रैकेट देके इसके पावर में, दोनों के पावर में कुछ है, तो क्या होगा, पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मतलब दोनों को मिल जाता है। जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो ये पावर दोनों में लग जाता है, देखो दोनों में लग गया। ऐसे ही अगर ब्रैकेट के अंदर मान लो 2 into 3 है या कुछ भी, जैसे मान लो 6 है, इसको आप चाहो तो 2 into 3 करके ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, और उसके पावर में अगर 5 है तो इसके पावर में भी आएगा और ये 5 इसके पावर में भी आएगा। अब 6 को 2 into 3 लिखने की क्या जरूरत पड़ गई। हो सकता है जो सम आप कर रहे हो उसमें ऐसा स्टेप चाहिए होता है कि 6 को आप 2 into 3 में कन्वर्ट करो फिर पावर लगाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में हम ये कर सकते हैं, जब हम ब्रैकेट रिमूव करके ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर x by y, x क्या है, कोई भी एक नंबर है, y कोई भी एक नंबर दूसरा नंबर है। एक्स वाई से हमने डिनोट किया, कोई दो नंबर है उसके पावर में अगर सेम चीज होता है और ब्रैकेट देके होता है, तब जब पावर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ अप्लाई हुआ वैसे ये दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 2/3 पावर में 5, तो 5 जो है 2 के पावर में भी आएगा, 5 3 के पावर में भी आएगा। अब ये है 1/x टू द पावर n, नीचे कुछ ऐसे एक नंबर होता है जो जिसका एक्सपोनेंट है, इंडिसेस है या पावर है, ठीक है, पावर है। ये जब नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाता है, पावर के साथ जो साइन होता है ना, पावर यहाँ इंडिसेस, जो इंडिस या पावर कह लो एक्सपोनेंट कह लो, इसके साथ जो साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है। अब देखो n के साथ क्या है, यहाँ कोई साइन अगर नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे प्लस साइन है, प्लस साइन है तो ये ऊपर आया तो माइनस हो गया, ठीक है। ये ऐसे कोई भी एक नंबर अकेला नंबर होता है तो हम कहते हैं, देखो अगर 2 है तो हम कहेंगे न्यूमरेटर का नंबर है, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, तो हम इसलिए कोई भी ऐसे नंबर होता है तो हम एज्यूम करते हैं ऊपर वाला नंबर है। जैसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को नहीं। क्यों, कोई भी नंबर अकेला होता है तो उसको न्यूमरेटर का हम समझ के ऐसे करते हैं। क्यों न्यूमरेटर का समझते हैं, क्योंकि जब नंबर अकेला होता है उसके नीचे मनीमन 1 होता है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो ऐसा ही होता है जब ये नीचे वाला नंबर ऊपर, देखो ये ऊपर चला गया, ऐसा है ना, समझना ये ऊपर है क्योंकि इसके नीचे 1 है मनीमन, ठीक। तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो है नेक्स्ट वाला जो है x टू द पावर 0,
इक्वल टू 1। x क्या है? x कोई भी एक नंबर हो सकता है। मैंने बोला x 11 टू द पावर 0, इसका वैल्यू 1, 1000 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो कोई भी नंबर हो उसके पावर में अगर 0 होता है तो हम इसको 1 लिखेंगे। ठीक है, मेरा डस्टर कहाँ चला गया? हाँ, तो इसको 1 लिखेंगे। तो ऐसे करके हम ये सारे जो अभी हमने फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला आइडेंटिटी आप मान लो, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे ऑपरेशन इंडिसेस वाले साहब में काम आते हैं। अलग अलग स्टेप में अलग अलग चीजें अपनाना पड़ता है, तो इसीलिए ये चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। अब जो सम्स में आपको दिखाऊंगा उसमें ये सारे चीजें, ये जो इंडिसेस है, कोई ना कोई इंडिस फॉर्मूला जो है यूज करेंगे हम लोग, तो इसलिए दिखाया। तो ये ध्यान से देख लो, पॉज करके, थोड़ी देर पॉज करके, हो सकता है बैक जाके थोड़ा मतलब कुछ टाइम और देख लो अगर आपको समझ में ना आया हो, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम कुछ साम्स को लेके, जिसमें जो उस टाइप के साम जो है ना एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अब कैसे किया जाए देखते हैं आगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, ये है, ये क्वेश्चन आया हुआ था आईबीपीएस पीओ में, और इसमें पूछा गया अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अब ये देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि पावर्स में नॉर्मली हमें होल नंबर, जब आज तक मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब तक जो अब सम करते हुए आ रहे थे उसमें पावर्स में तो होल नंबर था, लेकिन अब ये फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर आ गया तो कैसे करें। ठीक है, तो इससे देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, इसको आप ऐसे, ये नंबर है, मैंने ये लिख दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो 4 जो है ना, 4 को 2 स्क्वायर कर दो, ठीक है। और हाफ, ये 0.5 मतलब हाफ है, इसको हाफ लिख सकते हैं। हाफ मतलब 0.5 है, तो इसलिए इसकी जगह हमने हाफ लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इससे डेसिमल हम अगर रिमूव करेंगे तो 5/10 हो जाएगा, इसके पावर में 4 हो गया। ठीक है, अब इससे इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि एक एक्सपोनेंट का एक और लो है, एक और लो जो मैंने अभी लास्ट में दिखाया है, इस वीडियो में स्टार्टिंग में जो दिखाया था उसमें एक लो ऐसा भी है, अगर x टू दी पावर n ऐसे पावर में है और पावर में कुछ ऐसे पावर के बाहर पावर होता है, तो क्या होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही ये देखो, इसके ऊपर पावर में ये 2 है और बाहर एक पावर है, तो दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 इंटू हाफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए ऐसा आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या रह गया, 2 रह गया। यहाँ अगर कटिंग करेंगे तो 1/2 हो गया, मतलब 1 हो गया, नीचे 2 हो गया, तो 1 2 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। इसको कटिंग करेंगे तो फाइनली क्या आया, 1/8। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर ये हो गया हमारा। अब जो आप देख रहे हो ये भी एक एग्जाम में आया हुआ था, जो कि सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में आया हुआ था। अब इसको देखो कैसे करते हैं। देखो, 1/3 ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज दिस, 1/3 ऑफ द स्क्वायर रूट। तो जिस नंबर के बारे में कहा जा रहा है ना, ऑफ विच नंबर, किसी एक नंबर के जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का 1/3 होता है। ये क्या बोला गया है, 1/3 मैंने लिख दिया 1/3, ठीक है, 1/3 मैंने लिखा 1/3। 1/3 ऑफ किसका, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर, विच नंबर जिस नंबर को हमें निकालना है, मान लेते हैं वो नंबर x। तो 1/3 ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका मतलब 1/3 ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गया 0.001। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है हमारे पास, ये 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये हो गया, आ गया। अब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, ये x हो गया, ये हो गया 0.000009, ये हो गया 5 टाइम्स 0 और फिर 9। अब देखो यहाँ ऑप्शन क्या है, 5 टाइम्स 0 और 9 है नहीं, इसका मतलब नन हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता। आप सोचोगे इन तीनों में से तो एक होगा ही होगा, नन तो ऐसे ही दिया जाता है, नन का ऑप्शन कभी होता ही नहीं है। लेकिन भाई याद रखना, नन भी होता है ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये जो आंसर हमें मिला है ये आंसर है नहीं कहीं भी, तो इसलिए नन हो गया करेक्ट आंसर। अब जो आपके सामने क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो ये हमारे पास है दिस इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है, तो फिर इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है ये हमें निकालना है। तो
तो ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम लिखते हैं यहाँ, हमने लिख दिया √1 to 5 इक्वल टू 17.88। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितना और ब्रेक कर सकते हैं। 3√5, क्योंकि इसका वैल्यू ले जाके हम वहां पुट करेंगे। 3√5 और ये हो गया 15, इसको हम कर सकते हैं ऐसे 525, ये हो गया और 17.88। ठीक है, 17.88। तो रूट के अंदर 2-3 नंबर अगर होता है, मल्टीप्लाई होके रखा हुआ होता है, तो फिर रूट में जैसे मान लो रूट ए बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट ए एंड रूट बी ऐसे कर सकते हैं। तो रूट के अंदर जितने नंबर ऐसे होते हैं मल्टीप्लाइड होके, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट सब के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर रूट a प्लस बी होता तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई होना चाहिए, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन साइन होनी चाहिए। जब कोई साइन होता नहीं है, आप एज्यूम कर लेना मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब यहाँ जो है ना, यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन साइन हमने यूज कर रखा है, तो √5 के साथ भी आएगा, √25 के साथ भी आएगा। √25 का वैल्यू होता है 5 और √5 जैसा है वैसा रहेगा, मतलब 3√5 प्लस ये क्या हो गया 5, इसका बाहर जब आएगा या इसका जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 5 आएगा और √5 साथ में रहेगा, ये हो गया 17.88। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 8√5 इक्वल टू 17.88। इसका अगर फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो 8 का वैल्यू आ जाता है 17.88/8। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास √5 का वैल्यू। अब हमें ये निकालना है, देखो ये निकालना है तो √80 प्लस 6√5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √80 को लिख सकते हैं 5 into 60, ठीक है, प्लस 6 into √5। इसको फर्दर करेंगे, देखो सेम वैसे ऊपर जैसे किया वैसे ही करना है। 5 का रूट तो कुछ ऐसे होल नंबर में निकलेगा नहीं, इसका जो 16 का जो रूट है वो कितना है, स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये 4 आ जाएगा बाहर और ये √5 हो जाएगा, यहाँ 6√5। अब कितना हो गया 10√5। अब √5 का वैल्यू हमें पता है कितना है, √5 का वैल्यू कितना है 17.88/8। इसको अगर 10 सॉरी ये 10√5 हो गया ना, 10√5 की जगह √5 का वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे 178.8 डिवाइडेड बाय 8 हो जाता है। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो इसका आएगा 22.35। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये। तो ऐसे करके ऐसे वाले केस में आपको क्या करना है, रूट वाला जो नंबर होता है उसका वैल्यू निकाल के रखना होता है, क्योंकि यही वैल्यू दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसमें यूज करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, देखो जितना हो सकता है इसको ब्रेक करके हमने छोटा कर दिया, √5 में रखा, रूट सिर्फ छोटे नंबर के साथ ही रखा है, यहाँ भी √5 निकला, यहाँ भी √5 निकला, तो अल्टीमेटली √5 का वैल्यू हमने निकाला और यही वैल्यू ले जाके हम दूसरे में पुट कर दिया। ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि रूट वाला एक नंबर का वैल्यू आप निकालो और वही जो वैल्यू निकलता है वो दूसरे में जाके पुट कर दो, तब आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे करके हमारा आंसर आ गया। अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये एक स्टेट के एग्जाम्स में, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में आया हुआ था। इसको देखते कैसे सॉल्व करें, तो इसको लिख लेते हैं हम 3√a²b into 1/3ab²। ठीक है, इसका -3 है। अब सीधा सीधा हम क्या इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, a क्रॉस ए भी ऐसे लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 ए बी क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो है देखो 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जो है ना, ये तो ऊपर का नंबर मैंने पहले ही बोला था, ऐसे अगर होता है मल्टीप्लिकेशन कहीं भी मिलता है तो आप हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऊपर का नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे मिनिमम 1 होता है, इसलिए हम समझते हैं न्यूमरेटर का नंबर है। ऐसे ही ये भी जो है ना, ये भी हम समझेंगे न्यूमरेटर का नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई होके ये ऊपर आ जाएगा। अब बात ये है, जब रूट के अंदर दो नंबर होता है तो मैंने बोला कि रूट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो लॉज ऑफ इंडिसेस या जो आइडेंटिटी मैंने शुरू में दिखाया था, इसका मतलब क्या है, ab⁻½ है और ये हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था शुरू में, तो ऐसे ही रूट दोनों के साथ आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते √ab
और नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रूट ए बी इंटू रूट बी। इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आता है रूट ए बाई रूट बी और पावर में कितना आ जाता है -3। ठीक है, अब -3 जब ब्रैकेट के अंदर कुछ होता है इसको जब उल्टा करते हैं ना, जैसे a बाई बी इक्वल टू -3 होता है, तो यहाँ से हम इसको अगर अंदर वाले को हम उल्टा कर देते हैं ना, तो पावर क्या हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया, देखो +3 हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर के जो फ्रैक्शन है ना इसको अगर उल्टा कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर अगर कर देते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमने यहाँ अपनाया है, क्या किया है, पावर का साइन चेंज किया, रूट बी बाई रूट ए। ठीक है, और इसको क्यूब कर दिया। अब क्या करते हैं, देखो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना, रूट का मतलब हाफ होता है, इधर भी रूट का मतलब हाफ होता है पावर में, और ऊपर कितना है 3 है। अब दोनों से अगर हाफ निकलेगा बाहर, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि बी बाई ए दोनों की पावर में हम हाफ लगा के और बाहर जो है ये 3 रख लेते हैं। और अब ये कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, ये हमने शुरू में इंडिसेस मतलब जो आइडेंटिटी था उसमें आपको बताया था कि अगर ऐसे होता है जैसे ये है, इसके पावर में ए, इससे हम इस लाइन को लिखा, हमने कैसे लिखा, हमने बोला था ना a टू द पावर x और b टू द पावर x अगर होता है, दो अलग अलग चीजें लेकिन पावर में सेम चीज है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी बाई एक्स एक साथ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही क्या, हमने देखो दो अलग अलग चीजें बी और ए लेकिन पावर में सेम है, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट देके पावर बाहर कर लिया। ठीक है, अब जो है ना पावर पावर हमने बोला था पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, v बाई ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। तो ऐसे करके हमारा करेक्ट आंसर आ गया ये। अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में पूछा गया था। तो इससे इसको करते हैं, कैसे करें, इसका वैल्यू इनमें से कौन सा होगा। देखो ये जो है ना इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ये जो है a टू द पावर y बाई a टू द पावर x। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था अगर ऐसे होता है बेस नंबर सेम है, पावर में अलग अलग चीजें, तो क्या हो जाता है, बेस एक ही लिखेंगे और पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर का पावर माइनस नीचे का माइनस, ऐसे हो जाता है। तो मतलब क्या है, अगर ऐसे मिलता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं उल्टा। तो यही हमने किया है, y माइनस एक्स ए टू द पावर y डिवाइडेड बाई a टू द पावर x। इसको हम लिखेंगे ऐसे 1 प्लस a टू द पावर x बाई a टू द पावर y। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या आता है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो a टू द पावर x, ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a टू द पावर x a टू द पावर y, और यहाँ हो जाएगा क्या, a टू द पावर y प्लस a टू द पावर x, नीचे हो गया a टू द पावर y। अब देखो नीचे अगर एक फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो क्या हो जाता है, नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। अब देखो ये जो बड़ा सा फ्रैक्शन, इसके नीचे वाले पार्ट में एक फ्रैक्शन है, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाता है, ये ऊपर चला जाएगा तो a टू द पावर x बाय a टू द पावर x प्लस a टू द पावर y, यहाँ भी सेम आ जाएगा a टू द पावर y प्लस a टू द पावर x, ऊपर क्या आ जाएगा y। तो अब अगर एलसीएम लेंगे हम दोनों का, तो सेम चीजें है ना, a टू द पावर x प्लस a टू द पावर y, और ये a टू द पावर y प्लस a टू द पावर x, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 बात तो एक ही है ना, इधर हम घुमा के लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा ही है, सेम चीज है। तो हम अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आता है, सेम सेम चीजें है तो क्या आ जाएगा, ये a टू द पावर x आ जाएगा प्लस a टू द पावर y। देखो आप सेम सेम आ गया, कटिंग हो गया, आंसर आ गया 1, यहाँ ऊपर एक नीचे एक रहेगा 1 आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये। तो होप ये सारे वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। ऐसे ही साथ साथ एग्जाम से तो प्रैक्टिस जम के करो और वीडियो को बार बार देखो, अगर समझ में ना आए तो। ये सारे इंपॉर्टेंट साम है मैं बता रहा हूँ, और इसको ध्यान से देखो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना।